आजकल ये बड़ा टॉपिक चला हुआ है कि वो खिंजीर या सूअर से जो है वो इंसुलिन बनती है। ये मसला ये है कि हमारे यहाँ फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे नेगेटिव चीजों को हम फौरन लेते हैं। तो नेगेटिव चीजों में ही एक चीज जो है वो ये बहुत आजकल वायरल हुई है कि क्या इंसुलिन सूअर से बनती है या सूअर की इंसुलिन जो है वो हम लगा रहे होते हैं। तो देखें इसकी पूरी हिस्ट्री है। तो जब ये इंसुलिन पता चला ना कि भाई इंसुलिन की डिस्कवरी हुई कि यार एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से टाइप 1 डायबिटीज होती है, तो फिर साइंटिस्ट ने उस पर काम किया। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने सबसे पहले इंसुलिन जानवरों के इंसुलिन से, मतलब जानवरों के लबलबे से इंसुलिन निकालना शुरू की। तो उन्होंने इंसुलिन जो निकाली तो सबसे पहले निकली वो सूअर के ही लबलबे से निकाली थी, ठीक है। लेकिन एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने जो है वो गाय के लबलबे से निकाला। अब वो गाय के लबलबे से और सूअर के लबलबे वाली जो है वो ज्यादातर नॉन मुस्लिम्स लगाते थे, और मुस्लिम्स चूंकि कहते थे भाई जब सूअर का गोश्त हमारे लिए हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, तो हम ये भी नहीं लगा सकते। तो वो जो इंसुलिन लगाते थे वो गाय की इंसुलिन लगाते थे। जब तक के रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नहीं आई थी दुनिया में, ठीक है। जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया में, उसके बाद से इंसुलिन जानवरों से लेना बंद हो गया था। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ये बेसिकली जेनेटिक टेक्नोलॉजी है, जिसमें क्या करते हैं, फॉर सपोज एक जरासीम होता है जिसको हम कहते हैं ई कोलाई। अब ई कोलाई जो है वो जरासीम जो है उसको हम एक मीडियम देते हैं कि भाई इसमें जो है ना, इसको मतलब उसको रिहाइश दे दी हमने, रिहाइश में उसको हमने खाना दिया, खाने की वजह से वो मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसके जेनेटिक्स से वो ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अब उसकी जो जीन बनाने वाली मशीनरी है, जो प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी है, उस मशीनरी में हम एक जीन फिट कर देते हैं जो कि इंसुलिन को बनाती है। तो जैसे ही उस जीन को फिट कर दिया, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो जरासीम या वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके साथ ही ये जीन से भी इंसुलिन बन रहा है। जब ये इंसुलिन बनता है तो इंसुलिन बन के हमारे पास आ जाता है। बेसिकली ये होती ह्यूमन ही जीन है, मतलब इंसान की ही जीन निकालकर जो कि इंसुलिन बनाती है, उसी ह्यूमन जीन को हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं बैक्टीरिया में। जब वो बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हमें इंसुलिन बना के दे रहा है। तो ये कहना कि इंसुलिन की सोर्स जो है वो सूअर है, ये बिल्कुल गलत है। और मसला ये है कि मतलब हर बंदा आ गया ना, मतलब वो डॉक्टर है नहीं है, हिस्ट्री पता है नहीं पता है। फिर हमारे पास डॉक्टर भी तो बहुत सारे आ गए हैं, चलें कुछ तो होम्योपैथिक भी अच्छे होते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है वो आप देख लें, होम्योपैथिक हो, हर्बलिस्ट हो, नेचुरोपैथिक हो, पता नहीं कौन कौन से पैथिक आ गए, जो कि वो बुरा हाल करते हैं आपका, और आपको मेंटली आपके साथ खेलते हैं। जब वो मेंटली खेलते हैं तो आपकी शुगर्स जो है वो वक्ती तौर पर आप रिलैक्स हो जाते हैं तो कम हो जाती है, लेकिन उसकी जो पेचीदगियां हैं वो आगे जाके हमें बड़ा नुकसान देती हैं। ऐसे किसी बंदे को ना सुने जो ऑथेंटिक ना हो। मेरा आप सबसे जो है ना ये मशवरा है भाइयों वाला कि इसको आप अपने जो है ना गिरा से बांध लें कि जो ऑथेंटिक बंदा नहीं है उसकी बात आपने नहीं सुननी है। गूगल में सर्च करेंगे कि इंसुलिन की सोर्स को, तो उसमें पिग वाला भी आएगा। तो भाई उसकी हिस्ट्री है पूरी कि ये पहले के दौर में ऐसा होता था कि भाई पिग से, और वो भी नॉन मुस्लिम्स पिग वाली इंसुलिन यूज करते थे, मुसलमान तब भी गाय वाली इंसुलिन यूज किया करते थे जो काऊ से आती थी। लेकिन आज के दौर में इंसुलिन जो है वो टोटली वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनती है, ना वो सूअर से आ रही है ना वो काऊ से आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा लें कि इंसुलिन जो है वो सूअर से नहीं बन रही है।